मुझे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। सिराजुल हक साहब, आज आपने भी मुल्क हड़ताल की कॉल दी। आज पूरे मुल्क में हड़ताल थी, ताजिर बिरादरी भी हड़ताल में शरीक थी। आम आवाम तो है ही सड़कों पर, कभी बिल जलाने में और कभी अपनी बेबसी दिखाते हैं कि आए देखें हम कितने बेबस हैं। ये मलबा निगरान हुकूमत पर डलेगा आने वाले इंतखाबात में, या पहली हुकूमतें जिम्मेदार हैं? सिराजुल हक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बहन, निगरान हुकूमत अगर ये काम छोड़ दे कि उनकी वकालत ना करे, उनकी तर्जुमानी ना करे, तो ये सारे फैसले तो गुज़श्ता हुकूमतों ने किए हैं। उन्होंने आपके हमारे पूरी कौम के हाथों में हथकड़ियाँ डाली है। उन्होंने ये कर्ज़े लिए हैं, खुद हड़प किए हैं, करप्शन की है, चोरी की है, पैसे यहाँ कमाकर बाहर मुंतकिल किए है। जिन लोगों ने चोर और डकैत और इस तरह के लोगों को टिकट देकर असम्बलियों तक पहुँचाया, वो सारे इन जराइम में मुलविस है। निगरान हुकूमत से हमारा डिमांड यही है कि आप उनकी वकालत ना करें, आप महंगाई में इजाफा ना करें, आप उनके फ़ैसलों के नफाज में इतना मोदी ना बन जाए। और इस हुकूमत से हमारा एक और भी यही है कि जो आज का ज़बरदस्त हड़ताल हुआ है, मुनज़्ज़म हड़ताल, पुरअमन हड़ताल, पूरी कौम ने ज़बरदस्त यकजहती का मुज़ाहरा किया है। आज आप किस प्रोग्राम के ज़रिए मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को भी और अपने 80 लाख दुकानों के मालिकान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अब निगरान हुकूमत के लिए ये लम्हा आया है कि इस हड़ताल को बहस बनाकर IPPs के कंपनियों से भी बात करे, बैनुल-अक़वामी इदारों से भी बात करे कि हमारी कौम ये बोझ नहीं उठा सकती है, उनके साथ एक सांस है, रह गया है और क्या है। इसलिए जराइम तो उन्होंने किया और इसलिए वो खामोश है। वो आवाम का सामना भी नहीं, आवाम का सामना नहीं कर सकते हैं। पीपल पार्टी ने ये मुआहिदे किए, मुस्लिम लीग और PTI ने उसको आगे बढ़ाया, और मौजूदा निगरान हुकूमत जिस तरह आप कहते हैं कि बेबस है, बेबस इतना भी नहीं है। ये 3-4 काम सिराजुल हक साहब, जब इलेक्टेड हुकूमतें कभी कुछ नहीं कर सकी, अरब से ज्यादा ये लोग IMF के आगे ये बोल नहीं सकते, IMF से हम अपने मुतालिबात मनवा नहीं सकते, तो हम निगरान हुकूमत से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो IMF की साइड ना ले, या IMF की बात ना करे, या IMF की बात माने ना? जब मुंतखब हुकूमतें IMF के सामने बेबस होती हैं तो निगरान हुकूमतों का क्या सवाल बनता है फिर? मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत अच्छी पोजीशन में है। अच्छा, कि कौम को इस दलदल से निकाले। मसलन हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो 220 अरब से ज़्यादा मुफ्तखोरे कहा जाते हैं बिजली, वो इस्तेमाल करते और बोझ हम पर आ जाते हैं। हालांकि ये गरीब लोग नहीं हैं, ये ख़ुद हुकूमत के अपने अदाद व शुमार हैं। ये 22 ग्रेड के लोग हैं, 20 ग्रेड के लोग हैं, 19 ग्रेड के लोग हैं, 18 ग्रेड के लोग हैं, 1,90,000। और ये ख़ुद कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वजारत के तर्जुमान ने रिपोर्ट के तौर पर यह बात रखी है कि 1,90,000 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुफ्त बिजली वो इस्तेमाल करते हैं और बोझ आप पर, मुझ पर और पूरी कौम पर आ जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि ख़ुद हुकूमत ने हमें बताया है, ज़मादार फोरम पर एतराफ़ किया है कि 550 अरब से ज़्यादा यहाँ चोरी होती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के एक ग्रेड स्टेशन में 5 अरब की चोरी होती है। तो दूसरा काम यह है कि इनको कंट्रोल करे। तीसरी बात यह है कि लाइन लॉसेस जो है, आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है और बोझ आवाम पर, आपका लाइन बुसीदा है और बोझ आवाम पर, आपका खंबा गिर गया है और बोझ आवाम पर, आपका मीटर रीडर लोगों के साथ मिलकर मीटर बंद करते हैं और उसका बोझ आवाम पर। तो जो यहाँ सच्चा है उस पर सारा बोझ आता है, जो यहाँ बर वक्त बिल अदा करता है उस पर सारा बिल अदा करता है। मैं आपके वैसे आपके इल्म के लिए, मेरे साथ अदाद शुमार है, मैंने आज ढाका से मालूमात लिए बांग्लादेश के कि वहाँ बिजली का रेट क्या है। तो ढाका के दोस्त ने मुझे बताया कि जो 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करे वो 3.98 रुपये बिल देता है, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे
वो 6 रुपया का बिल देता है। जो 300 यूनिट इस्तेमाल करे पर यूनिट देता है, 30 पैसा बिल देता है। ये जो आप बता रहे हैं पर यूनिट ये प्राइस पे करते हैं 6 रुपया पर यूनिट। और जो पर यूनिट और जो 600 यूनिट इस्तेमाल करे वो 10.45 रुपए फी यूनिट पे करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अलावा इंडिया में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, इन तमाम ममालिक का मैंने जो जमा किया, इवन अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा महंगी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत अपने अवाम को दे रही है। आप मुझे बताएं हमने क्या जुर्म किया, अवाम ने क्या जुर्म किया? चोरी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मिसमैनेजमेंट आपकी है, मुफ्तखोरे आपके 1,90,000 की तादाद में मौजूद है। आज बहन मेरे पास एक आदमी आया, वो एक किराए के मकान में रहता है, किराया मकान है 20,000 रुपया, उसका बिल आया है 40,000 रुपया। तो कहता है कि अब मैं किराया मकान दूं 20,000 या 40,000 का बिल दे दूं। खैर एक महीने तो ये हुआ, पड़ोसी से कर्ज लेगा, जेवरात फरोख्त करेगा, भैंस बकरी भेड़ फरोख्त करेगा, अगला महीने क्या करेगा? इसलिए लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। मुझे एक बात बताएं, आज जबरदस्त हड़ताल हुआ है। आज 12 बजे तक मैंने हुकूमत को टाइम दिया है, 12 बजे तक। हाँ नहीं तो अगर 12 बजे तक क्या हो सकता है सिराजुल हक साहब? 12 बजे तक आप बताएं। 12 बजे तक क्या हो सकता है? ना यूनिट की कीमतें कम हो सकती हैं, ना इतनी जल्दी रिलीफ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात कि जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं वो इसमें कुछ नहीं कर सकी, जिन्होंने वोट मांगना है, जिनको पता है कि हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो निगरान हुकूमत जिनका कोई स्टेक ही नहीं है इलेक्शंस में, जिन्होंने कौन सा आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, तो वो कैसे इस तरह के फैसले कर सकती हैं? उनको तो मुश्किल फैसले लेने में भी कोई आर नहीं है। बहन ये मैं आपके लिए में लाना चाहता हूँ, ये मैं मानता हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि शहबाज शरीफ ये मुर्दा साम जनाब अनवारुल हक साहब के गले में डालकर बाहर तशरीफ ले गए। ये सारे कारनामे उन्हीं लोगों के हैं, ये मुआहदे उन लोगों ने की है, पीपल्स पार्टी ने की, IPPs का। आपको याद होगा वो नारा कि मेरे घर में, मेरे गांव में बिजली आई है, वो यही बिजली थी जिसके प्रोपेगंडे पर वो इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत का प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी पोजीशन, कि इनके साथ वो माफियाज नहीं है, असम्बली में वो माफियाज नहीं है, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, उससे मजबूर हुकूमत नहीं है। ये चाहे तो सही फैसले कर सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि आने के बाद 15 अगस्त को इन्होंने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा किया जी, फिर अभी 15 रुपया इजाफा किया, फिर 18 रुपये डीजल की कीमतों में इजाफा किया। ये हुकूमत कम से कम ये कर सकती थी कि हम निगराने चंद दिनों के लिए आए हैं, हम अवाम पर ये ड्रोन हमले नहीं कर सकते। मुंतखब हुकूमत आएगी, वो जाने और उनके पैसा ले जाने। इनका काम सिर्फ यह है कि एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करके सुरखरू हो जाए। इनका काम ये नहीं है कि IMF के फैसलों के निफास के लिए अपने वसाइल और अपने नहीं, तो अगर ये IMF की बात नहीं माने तो फरवरी मार्च में को वापस ले ले। अब फरवरी मार्च में आपको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे अगर ये भी हुकूमत IMF के मुतालिबात ना माने। अब देखिए IMF नहीं कहा है ना हम सब्सिडी, IMF के मुआहिदों में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप अपनी आवाम को सब्सिडी दें। हमारी हुकूमत हमें सब्सिडी नहीं दे सकती है, IMF को सूट नहीं करता, तो हम IMF से दोबारा पैसे लेने के काबिल ही नहीं रहेंगे। अभी अक्टूबर में उनका रिव्यू है,